हाय गाइस, मैं मेघा उपाध्याय। यू वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आज का मेरा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, पब्लिक सोशल एक्सपेरिमेंट्स रिव्यूज़ के बारे में कि जो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हमारे समाज में जो रिव्यूज़ है वो किस किस तरह के हैं, उस बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो आपको बता दूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर जो प्रावधान है, जो कानून है, वो सभी को शामिल किया गया है। इसमें हर प्रकार की हिंसा को शामिल किया गया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारे समाज के मर्द है वो हमारे औरतों के बारे में, हम स्त्रियों के बारे में उनकी क्या धारणाएं हैं, अपनी पत्नियों को लेकर इस समाज में पुरुषों की क्या धारणाएं हैं। इस बात को हम समझने के लिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया पब्लिक सोशल एक्सपेरिमेंट रिव्यू का पहला प्रश्न ये है कि क्या पति अपने पत्नी को मार सकते हैं? क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार सकता है? क्या मर्द एक औरत को मार सकता है? तो जवाब ये था कि हाँ, जो पति हैं वो अपनी पत्नी को मार सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो वह उनको मार सकते हैं, कूट सकते हैं, पीट सकते हैं। कोई भी पति इतना पागल तो होगा नहीं जो जबरदस्ती अपनी पत्नी को मारेगा। कोई समझाने की बात भी हो सकती है, कोई समझने की बात भी हो सकती है। जरूरत पड़ी तो पत्नी को मारा जा सकता है। परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पति बाहर से काम करके थके हारे घर आ रहे हैं और पत्नी अपने अपने किए जा रही है तो मर्द का दिमाग घूम जाता है। विवाद इतने बड़े हो जाते हैं कि पत्नी को मारना पीटना पड़ जाता है। महिलाएं खुद को हीरोइन समझती हैं और औरतों को समझाने के लिए उनको मारना ही एक सॉल्यूशन है। जब तक उनको 2-3 रहपट नहीं लग जाते, थप्पड़ नहीं लग जाते, तब तक औरतें नहीं मानती हैं। तो मारना उनका एक सॉल्यूशन है। उनके दिमाग को ठिकाने पे लाना ही मारना एक सॉल्यूशन है। तो जनाब, डियर मर्द जी, डियर मैन, मारना सॉल्यूशन नहीं है। कोई बात है, कोई समस्या है, उसका बैठ के सॉल्यूशन किया जा सकता है। बातचीत के द्वारा सॉल्यूशन किया जा सकता है। बातचीत से समस्या का निदान हो सकता है। तो मारने की जरूरत किस लिए है? अपनी मानसिकता को बदलिए, मारना पीटना छोड़ के बातचीत करिए, समझाइए। नहीं समझती है तो छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद खुद समझ जाएगी। लेकिन मारना पीटना समस्या का हल नहीं है। वो पशु नहीं है। आप सोच रहे हैं मार पीट कर उसको हम कंट्रोल में कर लेंगे। लाइक हमने भैंस को डंडा मारा, वो कंट्रोल में आ गई। बकरी को मारा कंट्रोल, कुत्ते को मारा। वो जानवर नहीं है, वो भी आपकी तरह इंसान है। तो उनको मारे ना, उन्हें टाइम दे, वक्त दे थोड़ा समझने का। ठीक है, आप खुद को परफेक्ट मत समझिए कि आप सब कुछ है। आप सब कुछ नहीं है। तो बी कंट्रोल ऑन योर हैंड, बी कंट्रोल ऑन योर माइंड। तो मारना और हिंसा करना सही नहीं है। मारना समस्या का हल नहीं है। वहीं दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमिकल वायलेंस को लेकर है। क्वेश्चन ये है कि पैसे और नौकरी को लेकर जो वायलेंस होते हैं, जो हिंसा होती है, वो सही है या गलत? तो आदमी का क्या कहना है? पति जब अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा बीवियों को, पत्नियों को, लड़कियों को, बेटियों को ओढ़ने पहनने को, खाने को दे रहे हैं, तो आपको नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ी है? औरतों को पैसा किस लिए चाहिए? औरतें क्या खाना नहीं मिल रहा औरतों को घर में आराम से? क्या कपड़े नहीं मिल रहे? तो उनको ज्यादा पैसा कमा के क्या मुंह में ठूसना है? कहाँ लेके जाना है वो पैसा? वहीं दूसरे आदमी ने कहा कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। नौकरी करने से औरतें बिगड़ जाती हैं।
बाहर का माहौल उनको रास आने लग जाता है और घर का माहौल उन्हें कम रास आने लग जाता है। नौकरी करने पर औरतों के अंदर एक अलग घमंड आ जाता है, वो अपनी मनमानी करने लग जाती हैं और किसी की भी नहीं सुनती हैं और उनको लगता है कि वो भी पैसे कमाने लगी हैं, वो भी पैसे लाने लगी हैं, तो वो दबती नहीं है। वहीं तीसरे आदमी ने कहा, जब 2 रोटी घर में आराम से बैठ के तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें शांति से ये अच्छी नहीं लग रही क्या खाते हुए? क्यों नौकरी करनी है, किस लिए करनी है? बाहर अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हें कोई संबंध बनाने हैं किसी से? तो जनाब, आज के इस महंगाई और मंदी के दौर में यदि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं, घर चलाते हैं, तो ही घर अच्छे से चल पाता है। आदमी लोग कोई बैल नहीं है, सारा दिन सर्दी गर्मी धूप बारिश में लगे रहते हैं, कोलों की तरफ पिलते रहते हैं। आदमियों को भी सहारे की जरूरत महसूस होती है। कोई बुराई नहीं है, दोनों मिलकर काम करते हैं, घर चलाते हैं, कोई डकैती या चोरी नहीं करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। तो बी स्ट्रेट योर माइंड, इसमें आपकी ही हेल्प हो रही है। अच्छे से सही दिशा में अगर मिलकर कार्य किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। वहीं तीसरा क्वेश्चन जुड़ा है मेंटल और इमोशनल वायलेंस से। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि औरतों को गाली दे सकते हैं? तो आदमियों का क्या कहना है कि हाँ, औरतों को गाली दी जा सकती है। हाँ, कभी कभार गाली दे सकते हैं। इंडिया में औरतों को गाली देना आम बात है। भारत एक गांव का देश है और गांव में आज भी औरतों को गाली दी जाती है। गांव में औरतों को उनके नाम की जगह गाली से पुकारा जाता है। वहीं एक आशिक ने कहा, मोहब्बत में गाली देना आम बात है। मोहब्बत में, प्यार में और गुस्से में अक्सर गालियां निकलती हैं। तो जनाब, कैसा लगेगा जब औरतें आपको गाली देकर बुलाएंगी? औरतें आपको आपके नाम की जगह, जी की जगह गाली से प्रोनाउंसिएट करेंगी, आपको गाली से पुकारेंगी, आपका भी नाम की जगह गाली रखा जाएगा। तो अपनी जीभ को, अपनी टंग को भी कंट्रोल में रखना सीखिए। बी कंट्रोल योर माउथ, बी कंट्रोल योर स्पीच। कोई जानवर नहीं है औरतें जो आप गाली देंगे। क्या ये प्यार है? एक आशिक ने कहा कि मोहब्बत में गुस्से में गाली निकल जाती है। ये मोहब्बत है? ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो गालियों से बनती है? चलो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। शादी के बाद औरतों को बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स करना ससुराल पक्ष द्वारा सही है या गलत? तो एक पुरुष ने जवाब दिया, हाँ, शादी का नाम ही बच्चे पैदा करना है। यदि बच्चे लेट से करेंगे, लेट पैदा करेंगे, तो 70 बीमारियां पैदा होंगी और उनका इलाज भी हमें ही करवाना पड़ेगा। शुरू में तो लोग एंजॉय करते हैं, बट बाद में वह एंजॉयमेंट एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। वह दूसरे आदमी ने कहा, ससुराल वाले शादी करते ही किस लिए है? उनका फोर्स करना एकदम लाजमी है। बिल्कुल सही है, उन्होंने शादी वंश बढ़ाने के लिए की है, अपने बेटे का वंश आगे बढ़ाने के, अपने खानदान का वंश आगे बढ़ाने के लिए की है, तो वो तो फोर्स करेंगे ही। तो शादी का मतलब ही बच्चे पैदा करना है। तो जनाब, यदि कोई स्त्री, किसी औरत को बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो क्या ससुराल पक्ष वाले उनको घर से निकाल देते हैं? पति उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, ससुराल वाले गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, उसको गंदे गंदे शब्द, कुलछनी, कुलता, समथिंग समथिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या आपकी ही जिंदगी है, उस इंसान की, उस औरत की कोई जिंदगी नहीं है? वंश सिर्फ आपका ही चल रहा है, उसका कोई वंश ही नहीं है। तो प्लीज अपने माइंड को सही करें। आपकी तरह एक औरत भी एक इंसान है, उसको हिंसा ना करे, उस पर कोई जुल्म ना करे। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। अगर पति सोचते हैं कि वो अपनी पत्नी को बात पर थप्पड़ मार सकते हैं, दूसरा वो सोचते हैं कि
वो उनको घर खर्चे के लिए पैसे नहीं देंगे। तीसरा, वो सोचते हैं वो उनको इंसल्ट कर देंगे, घर से निकाल देंगे, बेइज्जती कर देंगे, कड़वे शब्द बोल देंगे, उनको कुछ भी बोल देंगे। तो जनाब, हमारे देश का कानून बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कड़क है। तो ऐसे कानून हमारे पास है जो औरतों को, वाइफ को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। सबसे बड़ा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें जो डेफिनेशन है वो क्लियरली कहता है कि थप्पड़ मारना ही हिंसा नहीं है। औरतों को मेंटली टॉर्चर करना, फिजिकली टॉर्चर करना, उनको कड़वे शब्द बोलना, इकोनॉमिकल टॉर्चर करना, फाइनेंशियल टॉर्चर करना, उनको ये कहना कि आप तो सुंदर नहीं हो, आप तो काली हो, आपकी शक्ल तो गंदी है, तो ये भी हिंसा का एक रूप है। यही नहीं, अगर आप अपनी वाइफ को नौकरी करने से रोकते हैं, उनको उनकी इच्छा का जो भी पसंद होता है वो काम करने से रोकते हैं, उनको इच्छा के, उनकी पसंद की चीज़ों को यूज़ करने से रोकते हैं, जो रिसोर्सेज है, जो उसके अधिकार है, जो उसको मिलने चाहिए, जो ना वो यूज़ करना चाहती है ससुराल में उसके पति द्वारा, नंद द्वारा, जेठ जेठानी द्वारा, उसे यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये भी एक आर्थिक हिंसा में आता है। उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें ना सिर्फ आर्थिक हिंसा बल्कि सेक्सुअल हिंसा भी आती है, वर्बल हिंसा भी आती है, और इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, हर तरह की हिंसा इसके अंदर शामिल की गई है। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहें, उन्हें तंग ना करें। यदि आप फिर भी उन्हें परेशान करते हैं तो पत्नियां मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर सकती है। और यदि आप उन्हें डोरी के लिए, दहेज के लिए भी परेशान कर रहे हैं, उनके घर वालों से दहेज की, गाड़ी की, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सामान की डिमांड कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ 498 IPC के तहत डोरी का केस भी दर्ज किया जा सकता है। और इसके तहत इन सबको देखते हुए जो मजिस्ट्रेट है वो पत्नी के लिए हर महीने पति के द्वारा एक भत्ता बंधवा सकती हैं। और दूसरी तरफ यदि पति अपनी पत्नी को फिर भी परेशान करता है उसी घर में रह के, तो मजिस्ट्रेट उसी घर में पति पत्नी का रहने का डिमार्केशन कर सकता है। दोनों का रहने की अलग अलग, एक ही घर के नीचे अलग अलग रूम डिवाइड कर सकता है, जगह डिवाइड कर सकता है, जहाँ पर पति को जाने की आदेश नहीं होता है। यदि फिर भी पत्नी उस सीमा को पार करके और डिमार्केशन को पार करके जो मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है पत्नी को परेशान करता है, तो मजिस्ट्रेट घर में भी पति का आना बंद कर सकता है, पति को घर में जाने से भी रोक सकता है। पत्नी अपने बच्चे और खुद उस घर में अलग से रहती हैं जहाँ पति को आने की इजाज़त नहीं होती है। तो अगर आप अपने घर से जाना नहीं चाहते हैं, अपने पत्नी और बच्चे से दूर नहीं रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली में शांति से रहना चाहते हैं, तो बी स्टॉप दिस वायलेंस एंड डोंट डू दिस वायलेंस। इस कानून के तहत पत्नियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।